बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 जनवरी और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुज़ाकरात को लेकर इमरान खान साहब की एक बड़ी डिमांड मान ली गई है। इमरान खान साहब ने यह शर्त रखी थी जी कि मुज़ाकरात होंगे उनके साथ जिनके पास इख्तियार है, यानी कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ उनका इशारा था कि उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। ये आगे जो चुनतखब हुकूमत है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इनसे क्या हम जो मुज़ाकरात है वो करें। ये डिमांड मान ली गई है। मामला क्या है जी, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर अपनी अपनी जो शराइत हैं वो पेश कर दी गई हैं। इनिशियल ये राब्ता हुआ है, नून लीग की तरफ से भी अपनी शराइत रख दी गई हैं कि ये हमारी शराइत हैं जी, और पीटीआई ने भी अपनी जो शराइत हैं वो रख दी हैं कि ये कबूल होंगी, ये मंजूर होंगी, ये इंप्लीमेंट होगा इनके ऊपर, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ये बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हुआ है, शराइत क्या है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों तहरीक की तैयारियां जोरों शोर पर हैं जी। 9 जनवरी को सुहेल आफरीदी जा रहे हैं कराची, और इसी तरह से तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है वो 8 जनवरी को रुख कर रहे हैं पंजाब का और लाहौर का। सड़कों पर होंगे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कहां पर पहुंच चुकी हैं और 8 फरवरी को बड़ा जो एहतजाज है उसकी कॉल दे दी गई है। ये सारा मामला क्या है जी, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि इमरान खान साहब का एक बड़ा जो मुतालबा है वो मान लिया गया, और वो क्या है, राना सनाउल्लाह की जानिब से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो बयान है जी वो दे दिया गया है। वैसे तो इन दिनों खास तौर पर गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, और यहां तक भी अब कह दिया गया जी कि माइनस इमरान खान की तो शर्त हमने रखी ही नहीं है, कोई माइनस हो ही नहीं सकता। यानी कि वो इमरान खान जिसके ऊपर पहले आप कहते थे कि रेड लाइन है, फिर आप कहते थे कि वो माफ़ी मांगे, फिर आप कहते थे कि वो मुफाहमत कर ले, फिर आप कहते थे जी वो तो माइनस है, उसके अलावा पीटीआई के साथ बात होगी। अब आप ये अब सारी चीज़ों पीछे रह गई और अब आप ये कह रहे हो कोई माइनस हो ही नहीं सकता, और इमरान खान माइनस की शर्त भी हमने नहीं रखी हुई है, राना सनाउल्लाह जी हैं वो कहते हैं जी। अब वो एक और बात कह रहे हैं जी कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, वो मुज़ाकरात के हामी हैं, और शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम जो फरीक हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इनसे मुशावरत के बाद ही और इनकी मर्जी के बाद ही मुज़ाकरात की जो पेशकश है वो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है कि हमसे जो मुज़ाकरात हैं वो करें। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी वाज़ेह करता चलूँ कि पहले नून लीग ये नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि मुज़ाकरात हों और वो कामयाब हो गए तो नून लीग तो गई ना, फारग हो गई। लेकिन मसला अब इस वक्त ये पड़ गया इनके लिए कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो हों, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये उल्टा बोझ बन रही है हमारे ऊपर, इल्ज़ामात चीज़ें हमारे ऊपर आ रही हैं, हमें खुद डिफेंड करने के लिए आना जो है वो पड़ रहा है, और ये ना अहल और निकम्मी ही निकली है। कोई एक सतह पर भी इन्होंने चीज़ों को हैंडल नहीं किया, माशी सूरत हाल हो या इमरान खान साहब के बयानी को काउंटर करने के हवाले से हो। आसान लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की इन्हें शिद्दत से ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक कंप्रोमाइज़ इमरान खान हमारे पास आए, या एक कंप्रोमाइज़ इमरान खान हुकूमत में आए और इंटरनेशनल सतह के ऊपर तो मामलात को हल कर दे, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर पीछे जो है वो हम ही बैठे रहें। तो इस पर मैं आगे चलकर आपको डिटेल्स बताता हूँ जी। लेकिन ये एक स्टेटमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आई है जी कि इमरान खान साहब की यही एक बड़ी डिमांड थी ना कि जिनके पास असल इख्तियारात हैं वो करें मुज़ाकरात, और इमरान खान साहब बिल्कुल ये समझते हैं जी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, यानी कि इनके पास इतना भी इख्तियार नहीं कि ये मेरी मुलाकात सुहेल आफरीदी जो कि एक सूबे का वज़ीर आला उनसे करवा दें। फ़ोन के ऊपर कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब सुहेल आफरीदी से कि मैं पूछ कर बताता हूँ मुलाकात के हवाले से, और मरियम नवाज तक को सुहेल आफरीदी की जानिब से लेटर्स लिखे गए, लेकिन अभी तक मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। उनकी क्या, उनकी बहनों की जो कि शेड्यूल्ड होती हैं मंगल वाले दिन आइनो कानून के मुताबिक, वो मुलाकातें भी नहीं करवाएगी। कोई 2 महीने के करीब तो होने वाला है। इमरान खान साहब कहते तन्हाई में है, ये कहते हैं जी कि सियासी गुफ्तगू करते हैं इसलिए मुलाकातें नहीं करवाते। तो बुशरा बीबी साहिबा कौन सी सियासी गुफ्तगू करती हैं, उनको भी कहते तन्हाई में रखा, और उनसे भी जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही हैं। तो एक तो जी अब ज़ाहिर सी बात है, और एक तो आलमी सतह के ऊपर भी बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। एक अमेरिका वेनेजुएला वाला मामला ले लें, यूएई और सऊदीया वाला मामला ले लें, फिर अमेरिका और चीन वाला मामला ले लें, तो इन सारे इश्यूज़ के हवाले से आपको एक स्ट्रॉन्ग जो आवाज़ है वो चाहिए। और उस स्ट्रॉन्ग आवाज़ किस तरह से होगी कि जब आपके साथ अवाम होगी, अवाम की सपोर्ट आपके साथ होगी, और वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान आलमी सतह के ऊपर जब फैसले करेंगे
और उनके साथ अवाम होगी तब वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो इनका मसला ये है जी कि अब इनको कुछ साइड्स वाजे तौर पर लेना होंगी, जिस तरह से यूएई और सऊदीया है। आपने एक तरफ तो लाजमी जाना होगा, आगे मामलात इस तरह से हो रहे हैं, अमेरिका, वेनेजुएला, चीन, रूस, ये वाले जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त आलमी सतह के, यहाँ पर भी आपने एक साइड पर एक साइड जो है वो आपको लेनी होगी। और मुश्किल ये है कि एक साइड के ऊपर हम जा नहीं सकते, हमारे तो सालों के साथ ताल्लुकात है, सालों के साथ ही चीज़ें जो है वो हमने दुरुस्त रखनी है। तो उसके लिए वो खान साहब वाला ये ऑप्शन है जी कि हम तो तमाम मामलात में न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने मफाद को देखेंगे। हम ये तो नहीं होगा कि एक साइड पर जाएं और दूसरी साइड को हम नाराज़ कर दें और बीच में हम भी रगड़े जाएं। आप तो कल को हो सकता है कि आपस में फिर से मिल जाएं, आपके तो आपस में बड़े तिजारती मामलात कह लें या और भी लेन देन काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप कल को एक हो जाए तो फिर बीच में से हमारे लिए जो मसला है वो बन जाएगा। तो ये कुछ फैसले हैं जी जो कि आलमी सतह के ऊपर होने हैं, बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, उसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई। और फिर मसला ये है कि इंटरनली भी बयानिया नहीं बन पा रहा। इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको काउंटर नून लीग नहीं कर पाई या पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो तो बतरीज बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल जी इस वजह से ये सारा प्रेशर आया और फिर उसके साथ ये तहरीक का भी ऐलान कर दिया गया। इसमें मैं आगे चल के तफसीलात बताता हूँ जी। तो बहरहाल जी ये अब कह दिया गया है कि ठीक है हामी भर ली गई है, लेकिन फ्रंट पर आप हमें ही रखें, यानी कि एक तरह से इसका फिर मतलब यही हुआ कि हामी भर ली गई है लेकिन फ्रंट पे चले आप हमें रख लें। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब से जो कि मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इमरान खान साहब तो फिलहाल डटे हुए हैं कि अगर आप ये समझते हैं कॉम्प्रोमाइज होकर मैं आ जाऊंगा और कोई डील ले दूंगा तो उसके लिए फिर मेरी तरफ से ना है। इमरान खान साहब जो है वो इस मामले के ऊपर टूट नहीं रहे। दूसरी खबर यह है जी कि पीटीआई और नून लीग दोनों की तरफ से मुज़ाकरात की जो इनिशियल शराइत है ना वो सामने रख दी गई हैं। दोनों क्या कहते हैं ये आप देखिए। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा जी। उन्होंने ये कहा है जी कि वाकई अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, हमने ऑफर दी है, तो 8 फरवरी का वो जो एहतजाज करने जा रहे हैं और जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये ना चलाई जाए, यानी कि 8 फरवरी को एहतजाज ना चलाएं और स्ट्रीट मूवमेंट ना चलाएं, ये वो कहते हैं जी। फिर उसके साथ वो कहते हैं जी कि आपके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कोई 15 अकाउंट्स हैं, इनको आप खामोश करवाएं या इनसे लाताल्लुकी करें और आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या इमरान खान साहब जो है वो खामोशी कर लें, फिर उसके बाद हम आपके साथ जो मुज़ाकरात है वो करने के लिए बैठेंगे। ये इनिशियल शराइत रखी गई हैं। अब इसके ऊपर ये इन्होंने शराइत क्यों रखी है ये भी आपको बताता चलूँ कि असल में इनको चलें इसके ऊपर मैं आगे चलता हूं क्योंकि एक और डेवलपमेंट भी है जो कि इसके साथ आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन पहले आते हैं हम कि पीटीआई की तरफ से क्या शर्त जो है वो रखी गई है। सलमान अकरम राजा साहब हैं जी, उन्होंने ये कहा है जी कि हम तब तक आपके साथ नहीं बैठते जब तक आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, वो जो हिदायत देंगे फिर उसके तहत हम आपको जो जवाब है वो देंगे और उनके बगैर मुज़ाकरात ये तो नामुमकिन सी ही बात है, ये नामुमकिन सी बात है। और अगर आप ये चाहते हैं जी कि ये जो आपने डिमांड्स रखी हैं कि एहतजाज ना करें, स्ट्रीट मूवमेंट ना चलाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, तो हमारे इख्तियार में है ही नहीं, नामुमकिन सी बात है, हम तो ये कमिटमेंट आपके साथ कर ही नहीं सकते। ये तो इमरान खान साहब हैं, वही करेंगे, तो हमारी खान साहब से मुलाकात करवाइए। और खान साहब इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी इनकार कर चुके हुए हैं। अब मैं आता हूं जी कि वो जो पहले एक चीज़ मैंने छोड़ी थी कि आपको बताता है जी कि आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो ये है जी कि अगर इनको ये मालूम है कि इमरान खान साहब हमारी शराइत नहीं मानेंगे और फिर ये बड़ा जोर भी लगा रहे हैं कि खान साहब मुज़ाकरात करें, तो ऐसा क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर क्या ये इंटेंशन तो इनकी नहीं है कि बस ये एहतजाज खत्म कर दें, मूवमेंट खत्म कर दें और एक मरतबा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है? तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं, इनको अब जरूरत शिद्दत से जरूरत पड़ गई इमरान खान की, लेकिन ये चाहते हैं कि कंप्रोमाइज इमरान खान हो, ये आज़ाद इमरान खान नहीं चाहते। और दूसरा इनको डर ये है जी कि अगर इमरान खान आ गया और वो आज़ाद हुआ तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान तो रूल ऑफ लॉ की जो बात है वो करता है, अगर आपने कुछ रूल ऑफ लॉ के खिलाफ किया है या आपको ये डर है कि पिछले 3 साल में जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए, तो फिर आपने क्यों किया पीटीआई के साथ वो सारा कुछ? इमरान खान तो रूल ऑफ लॉ की जो बात है वो कर रहा है। तो असल में इनको डर ये पड़ा हुआ है, इसलिए ये मुज़ाकरात भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इमरान खान कंप्रोमाइज या कोई डील करके हमारे पास है, लेकिन इमरान खान ने कोई जो डील है वो नहीं करनी। तो यानी कि ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये मुज़ाकरात से अब ना पीछे होने के जोगे हैं कि मुज़ाकरात के बगैर हम मामला चलाएं, वो भी इनसे नहीं चल रहे, और मुज़ाकरात में भी जाना चाहते हैं लेकिन मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। और जाहिर सी बात इनकी जो चीज़ें ये तो नहीं मानेगा इमरान खान, ना ही उसने पहले इमरान खान साहब ने मानी है, ना ही इमरान खान साहब कहता है कि मैं किसी को कोई जो डील है वो दूंगा। तो ये इस वक्त इस एक सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं
और फिर इनको इस बात का भी इदराक है कि टाइम भी हमारे पास कोई ज़्यादा नहीं है, कितना हम प्रोलॉन्ग कर लेंगे इस निज़ाम को, एक एट द एंड जो है वो खात्मा होना ही है और इमरान खान ने जो वापस है वो आना ही आना है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद तो फिर अगर अभी हम खान साहब को मनाने में नाकाम रहे तो फिर इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये असल में इनको बीच में से डर है। आखिर में जी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है जी, वो जो जमातें हैं उन्होंने एक कॉल दे दी है, वो कॉल आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ, ये नई कौमी हुकूमत की बातें की जा रही हैं और दीगर जो चीज़ें आप सुन रहे हैं ना, थ्योरीज प्लान 2030 वगैरह, वो सारा इसी के गिर्द ही वो सारी जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। बहरहाल तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन की तरफ आते हैं जी। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन पाकिस्तान का GT रोड मिशन 8 जनवरी को जी इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता GT रोड जाने का प्लान जो है वो बनाया गया है और ये स्ट्रीट मूवमेंट को पेश नज़र रख के बनाया गया है कि इससे भी हम स्ट्रीट मूवमेंट करें, चलाएंगे और लोगों को हमने अपना जो पैगाम है, दरअसल आप जब GT रोड से जाएंगे तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन की जो जमातें होंगी वहाँ पर आप रास्ते में जो है जो लोग आएंगे साथ में लाएंगे, उनसे गुफ्तगू वगैरह की जाएगी, तो लोगों के एक तरह से उठाना ही है ना दोबारा। तो ये इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं बरास्ता GT रोड 8 जनवरी को। इससे पहले सुहेल आफरीदी लाहौर जा चुके हैं और 9 जनवरी को सुहेल आफरीदी ने पहुंचना है कराची और वहां पर उन्होंने भी स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, उन्होंने भी लोगों से मुलाकातें करनी है। पीपल्स पार्टी ने तो उनको वेलकम किया है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उनकी मुलाकात भी जो है वो होनी है। तो पंजाब में उनको वेलकम नहीं किया गया। अब देखें तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है इनके साथ क्या किया जाता है। ये तो जा रहे हैं GT रोड से। अच्छा, GT रोड पर 4 मकामात पर उनको इस्तकबालिया दिया जाएगा। पहला इस्तकबालिया होगा जी गुजरात में, दूसरा इस्तकबालिया होगा गुजरांवाला में, तीसरा इस्तकबालिया होगा शादरा में और चौथा जो होगा जी वो लाहौर दाखिले के वक्त होगा। अब लाहौर इंटर तो नहीं होने दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब को भी काफ़ी मजम्मत का सामना करना पड़ा, रोका गया, लेकिन वो खैर चले गए। तो चले, अगर एंट्री पर ही इनको इस्तकबालिया मिल जाता है तो वो भी बहुत है, एक आप रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जी ये भी प्लान में है कि पंजाब असम्बली का दौरा भी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है उनकी जानिब से किया जाएगा और फिर मीनार पाकिस्तान और दाता दरबार मज़ार पर जो हाज़िरी है जी वो भी दी जाएगी। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा होते हैं, तो लोगों में जब ये जाएंगे तो और लोग इनके साथ जो इकट्ठा हैं जी वो हो जाएंगे। फिर इसके अलावा 3 रोज़ तक लाहौर में क़याम करके मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उनसे खिताब भी किया जाएगा। तो एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन ये जो है वो ये मूवमेंट चला रहे हैं, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब कराची जा रहे हैं और फिर उसके बाद 8 फरवरी का जो एहतजाज है जी उसकी भी जो तैयारियां वो की जा रही हैं। कॉल ऑलरेडी दी जा चुकी हुई है, तैयारियां की जा रही है कि 8 फरवरी तक हम इंगेज करेंगे, लोगों को मुतहरिक करेंगे, तैयारियां करेंगे, प्लानिंग सारी करेंगे। 8 फरवरी को एहतजाज होगा और फिर वो एहतजाज कंटिन्यू रहेगा और जब तक ये तख्त नहीं उल्ट जाता इस हुकूमत का, ये जो मुंतखब है जी, जब तक मैंडेट वापस नहीं मिल जाता तब तक वो एहतजाज जारी रहेगा। और एहतजाज की सुनोयत का होगा, इस पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन है कि अगर ये सारे मिलकर उस तरह से डी चौक में आ गए तो फिर तो हुकूमत ने जो पहले किया उस तरह से वो काम कर लेगी, 26 नवंबर या बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं रोकेगी। तो मेरे ख्याल से उस तर्ज का एहतजाज नहीं होगा। ये जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है ना, जब लोगों को इंगेज करके आप मुतहरिक करेंगे ना, तो ये जो कॉल दी जाएगी एहतजाज की, ये पूरे मुल्क में दी जाएगी, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले। अब पूरे मुल्क से लोग बाहर निकलने का क्या जो है वो फ़ायदा होगा कि जब इस्लामाबाद में लहदा से निकलेंगे, पंजाब में लहदा से निकलेंगे, माफ़ कीजिएगा, सिंध में लहदा से निकलेंगे, बलूचिस्तान में लहदा से निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर में, GB में, मतलब पूरे मुल्क में जब लोग निकलेंगे ना फिर तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा या रुकावटें डालना मुश्किल हो जाएगा। जब आप सारे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आते हैं, डी चौक आते हैं, तो सारी नफरी वो डी चौक में ही लगा देते हैं। तो अब जब आप इस्लामाबाद में ही मतलब है कि मुख्तलिफ मकामात पर आप निकलेंगे तो इस्लामाबाद की पुलिस अगर होगी ना, कोई पंजाब से या बाहर की पुलिस या इंतजामिया तो नहीं आएगी कि उनको जो है वो वापस भेजें या उनको हम अरेस्ट करें या जेलों के अंदर डालें, क्योंकि ओवरऑल मुल्क में होगा तो आपकी मतलब है कि अगर आप ओवरऑल मुल्क में मिलियंस ऑफ लोग निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका जो एहतजाज है वो भी कामयाब हो जाएगा। तो ये अभी तक की प्लानिंग है, इसमें मजीद जो चीज़ें हैं, जो तैयारियां वगैरह वो की जा रही हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। मंगल वाले दिन, कल मंगल है, कल फिर से बहनों की मुलाकातों का दिन है, लेकिन अभी तक तो यही होता आ रहा है जी कि बहनें जाती हैं मुलाकात करने के लिए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, फिर वो बैठ जाती हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, वो रात तक बैठी रहती हैं, फिर उनके ऊपर जो है वो
वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जाती। अदालती अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो हैं वो भी मुतहरिक है, मुख्तलिफ तकारीब से वो भी खिताब कर रहे हैं। आज वो इस्लामाबाद के चहरी भी पहुंचे हुए थे, वहां पर भी उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया कि देखें जी, हम तो आज़ाद अदलिया चाहते हैं और इस वक्त अदलिया की आज़ादी का आलम यह है कि 3-4 अदालती फैसले मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीटेंडेंट अडयाला जो है वो उन फैसलों को भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो मुलाकात ही नहीं करवा रहा। तो ये अभी तक ये हम तीन डेवलपमेंट से इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।